नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। 6 फरवरी को करेरा आरटीसी से हिमवीर निकले थे साइकिल यात्रा पर और इस 6 दिन की साइकिल यात्रा में लगभग 310 किलोमीटर की पूरी यात्रा करके ये दल वापस 12 फरवरी को करेरा पहुंचा है। तो दल को इस भ्रमण के दौरान क्या चुनौतियां देखने को मिली और क्या उनका जो उद्देश्य लेके वो गए थे उन उद्देश्यों में कहां तक वो सफल हुए हैं, इसके बारे में हम टीम लीडर से और टीम के साथ जो और अन्य अधिकारी थे उनसे भी बात करेंगे। और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये बोर्ड आप देख रहे होंगे कि जो साइकिल एक्सपीडिशन जो था 6 दिन का, इसमें वो सारे जगह को चिन्हित किया गया था जो कि करेरा के आसपास की ऐतिहासिक जगह हैं। अब बात करें अपन करेरा किले की हो या झांसी के किले की, ओरछा का जो रामराजा सरकार का मंदिर है, साथ ही बबीना, खनियाधाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने खनियाधाना में अज्ञातवास काफ़ी लंबे समय तक गुजारा था। और तालबेहट, ललितपुर और चंदेरी बहुत ऐतिहासिक जगह है। इन सारी जगहों को ये दल ने कवर किया है और उन जगहों के स्कूलों में, गाँव में लोगों से संपर्क किया। तो हमारे साथ इस दल का नेतृत्व करने वाले शशांक गुणवंती जी, जो कि आरटीसी करेरा में 2IC की पोस्ट पर यहाँ पदस्थ हैं, हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। 6 दिन की यात्रा करके ये टीम आपके नेतृत्व में वापस करेरा लौटी है, क्या कहेंगे, किस तरह के अनुभव आपके रहे इस यात्रा के दौरान? जो हमारा उद्देश्य था इस साइकिल एक्सपीडिशन को करने का, वो कहीं ना कहीं अगर स्टार्ट करें साइकिलिंग से, तो फिज़िकल फिटनेस न सिर्फ हमारे ट्रुप्स में बल्कि जहाँ जहाँ से हम गुजरें उन गांव वालों को, स्कूल के बच्चों को इस बारे में बताना कि फ़िज़िकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में हमने कुछ प्रोग्राम्स आयोजित किए। वहाँ पर जो हमारे साथ लेडी मेडिकल ऑफिसर गई थी, उसने सभी स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। इसके अतिरिक्त वहाँ पे हमने हाई जंप के प्रोग्राम्स किए। इसके अतिरिक्त बच्चों को ITBP में या अलग फोर्सेस में, CAPFs में, आर्मी में किस तरीके से वो अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं, इस विषय में उनको जानकारी दी, उनसे अपने अनुभव साझा किए। तभी साइकिल एक्सपीडिशन टीम के साथ वो मिले। इसके अलावा जो डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ तालबेहट में मिला था, वहाँ भी हम बच्चों के साथ मिले। तो बच्चों में जो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे इस तरह के CAPF के एग्ज़ाम में, तो उनके अंदर किस कमियाँ रह जा रही थी, इस बाबत उनको बताया। इसके अतिरिक्त हमने जिन भी, जैसे आपने जिन स्थानों के बारे में भी जिक्र किया, चाहे वो तालबेहट हो, चाहे और भी इलाके हों, तो हमें पूरी टीम को, हमारी टीम के माध्यम से, चूँकि इसको लगातार अखबारों के माध्यम से, ITBP के माध्यम से कवर किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जिन स्थानों में हम गए उनका क्या क्या ऐतिहासिक महत्व है जो शायद हमें नहीं पता था। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि खनियाधाने में चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर रहे थे। उन्होंने, बहुत कम लोग हम लोगों से जानते हैं कि उससे पहले वो ओरछा के नज़दीक भी रहे थे। हम लोग आते जाते उस पार्क को शायद कई बार मिस कर जाते थे, पर इस बार हमने सुनिश्चित किया कि हम वहाँ पर जाएं। हमें वहीं पर जाके जो वहाँ पे केयर टेकर थे उनके द्वारा ये बात फिर से अवगत कराई गई कि खनियाधाना जब वो रहे, उसके बाद खनियाधाना गए और वहाँ पे उन्होंने गोला बारूद की फैक्ट्री में काम किया और वहाँ पे काफ़ी हद तक वो बनाने की तैयारी कर रहे थे। या कुछ चुनौतियां भी आई हों अपन को इस यात्रा के दौरान, क्योंकि निश्चित रूप से एक दिन में 50 से 55 किलोमीटर की यात्रा आपकी रहती थी,
तो किस तरह की चुनौतियाँ देखी गई? चुनौतियाँ, कोई भी हम कार्य करते हैं चुनौतियाँ उसमें आती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चुनौतियाँ इस तरह की थी कि वो हमारी साइकिलिंग एक्सपीडिशन के लिए कोई बाधा थी। गांव वालों ने बहुत अच्छा हमको सहयोग दिया, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट था। चाहे हम पास के क्षेत्रों में रहे हों या चंदेरी या ललितपुर के इलाकों में गए हों, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहाँ जहाँ भी हम गए हमें अच्छा सपोर्ट मिला। तो कोई भी ऐसी नहीं थी जो हमारे लिए बाधा थी। हाँ, हम कितना सक्सेसफुल हो पाए, वो बच्चे आगे कितना भविष्य में आगे कर पाएंगे, वो डिपेंड करेगा। अदरवाइज़ चुनौती कोई बहुत बाहरी चुनौती कोई नहीं थी हमारे लिए जो हमें दिक्कत आई। इस साइकिल यात्रा में पूर्ण रूप से शामिल रहे एक डोंगरा साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेंगे यहाँ के कुछ अनुभव। पूरी यात्रा में आपने अगर कहें तो एक पीआरओ की भूमिका अदा की है, लोगों को यात्रा कहाँ पहुँच रही है उसके फोटोग्राफ्स, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई है, और साथ में जो स्कूली बच्चे हैं या जो गांव के लोग मिले हैं उनको जागरूक करने का कार्यक्रम जो हुआ है उसमें आप पूरी तरह से संलिप्त रहे हैं या शामिल रहे हैं ये कहा जाए तो किस तरह के अनुभव हैं इन सब चीज़ों को लेके? देखिए, इस जो एक्सपीडिशन है हमारा, इसका एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि जो आम जनता है उसके बीच और जो सशस्त्र बल है उनके बीच जो प्रेम रहता है उसे और अधिक प्रगाढ़ और गहरा बनाना होता है। इसके साथ साथ हम हर स्कूल में या जिस भी गांव में हम रुके वहाँ एक संदेश दे रहे थे, स्वच्छता अभियान का, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जल संरक्षण का। इस तरह के संदेश जो हम लोगों को जागरूक करते रहे इन तरह के प्रोग्रामों में कि भविष्य में भी जी हम इस तरह कार्यक्रम करेंगे और इस तरह के संदेश देते रहेंगे। यह मेरा यहाँ की साइकिल एक्सपीडिशन का मुख्य उद्देश्य हमारा रहा है। अच्छा, एक उद्देश्य ये भी था कि कहीं ना कहीं लोग आईटीबीपी के प्रति, सेना के प्रति आकर्षित हों, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हों, लोगों ने शेयर की हों, बच्चों ने शेयर की हों, उनके गार्जियंस ने शेयर की हों। सेना के प्रति रुझान लोगों का कैसे देखा है? सेना के प्रति रुझान लोगों का बहुत ज़्यादा है, विशेषकर गाँव क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग अधिकतर जो बच्चे हैं हमारे वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं रहता कि हमने तैयारी किस हिसाब से करनी है। जिस तरह हम स्कूलों में गए तो बच्चों को तरीके बताए, उनको क्राइटेरिया बताए भर्ती होने के, उसके साथ जो हमारे डीआई साहब ने हमारे स्पेशल बोर्ड तैयार करवा के दिए थे उसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ था, उनको पढ़ के बच्चों ने हमसे बार-बार पूछा कि किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। मतलब ये चीज़ें आपको हम पहले तैयार करके दे रहे हैं। बच्चों ने इस चीज़ की फ़ोटो ली बच्चों ने और कहा कि भविष्य में सर इस तरह के आप कार्यक्रम आयोजित करवाते रहिए। कोई खास बात जो वहाँ छुट्टी हो तो जन पहल के माध्यम से आप लोगों को या दर्शकों को आप बताना चाहें? देखिए, हम इस कार्यक्रम के तहत हर जो भी हमारा उद्देश्य था हम हर उद्देश्य को पूर्ण करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा कोई कार्य हमारे बीच में छूटा नहीं कि हम दोबारा उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये राकेश डोंगरा साहब थे, इन्होंने एज ए पीआरओ की भूमिका के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम भी वहाँ किया है। और अब बात करेंगे हम इस पूरे कार्यक्रम की धुरी कहा जाए जिन्होंने ये प्रेरणा दी है, आईटीबीपी आरटीसी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और वो शुरुआत भले ही छोटी थी लेकिन आज 4 ट्रेनिंग स्थलों के लोग इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए थे। तो निश्चित रूप से इस साइकिल यात्रा का जो स्वरूप था वो बड़ा है। इस कार्यक्रम की धुरी कहे जाने वाले आरटीसी के डीआईजी सुरेंद्र खत्री हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। साहब, क्या कहेंगे? आपने एक शुरुआत बहुत छोटी सी शुरुआत की थी साइकिल यात्रा की, जैसा मुझे याद है कि लगभग 5 या 6 महीने पहले, और आज ये साइकिल यात्रा का रूप बड़ा है। एक ट्रेनिंग सेंटर की जगह अब 4 ट्रेनिंग सेंटर के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे सर? जी, आपने एकदम सही कहा है कि जब मैंने चार्ज लिया था तो उस समय हमने एक साइकिल रैलीज, पहले 1 डे साइकिल रैलीज हमने शुरू की थी। उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। काफ़ी जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे गए थे, बच्चों से बातचीत होती थी, तो उसी से प्रेरित होकर हमने फिर से ये एक्सपीडिशन हमने रखा था। और जो हमारी सफलताएं रही उसको देखते हुए इसको फिर एक ट्रेनिंग जोन का एक्सपीडिशन का दर्जा दे दिया गया था, जिसमें कि अभी 4 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर से भी कर्मी इसमें शामिल हुए हैं। जी, इस यात्रा की टीम जब लौटी है यहाँ तो आपने एक समीक्षा बैठक भी कैंपस में आयोजित की है। बहुत सारे पॉइंट निकल के आए होंगे कि कुछ कमियां भी रही होंगी, कुछ नई चीज़ें करने की। तो क्या मानते हैं आगे क्या गुंजाइश और है इसमें सुधार करने की? नहीं, निश्चित तौर पे इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है, और अभी हमने डीब्रीफिंग की थी। डीब्रीफिंग में कई अच्छे पॉइंट्स आए हैं। हमारे टीम मेंबर्स का ये कहना था कि जो पहली बात तो हमें जो स्कूल्स हैं उनको टाइमली हमें सूचित करके रखना चाहिए ताकि उनके पास पर्याप्त समय हो बच्चों को सूचित करने के लिए। और नंबर 2, जो हमें थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि ये एग्ज़ामिनेशन टाइम था बच्चों का, तो उस समय से पूर्ण रूप से बच्चे शामिल नहीं हो पाए थे। तो अगली बार जब हम प्लानिंग करेंगे तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और जिन बच्चों को हमने कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स दी थी
तो टीम का ये सुझाव है कि हम इनको मेडल्स भी दें ताकि इनका इंटरेस्ट और बढ़े। तो अगली बार हम और बेहतर करेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रयास है, इस बार हमने जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स के ऊपर हमने फोकस किया था और हाई स्कूल्स के ऊपर फोकस किया था, ताकि वो बच्चे एक ऐसे एज ग्रुप में हैं कि वो ITBP, BSF या इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए उस वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन जो अगला एक्सपीडिशन हम शुरू करेंगे वो उसमें हम जो मिडिल स्कूल्स हैं, हम मिडिल स्कूल्स के हम फोकस करेंगे, जो 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे हैं। अच्छा, पहले 1 दिन, फिर 6 दिन, अब आगे की जो रणनीति है भविष्य की, वो कितने दिन की यात्रा होगी और लगभग कितने एरिया को कवर करने का प्लान है सर? देखो, अभी अगला बड़ा एक्सपीडिशन तो अगर कवर करना हो तो वो नेशनली हम 1000 किलोमीटर से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन मेरा दूरी तय करने से ज़्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो बच्चों से इंटरेक्ट करने का रहता है कि हमारी टीम जहाँ जाती है स्थानीय जनता के साथ संपर्क करे, स्थानीय बच्चों के साथ संपर्क करे, उनको मोटिवेट करे, उनको एक राह दिखाए कि वो किस प्रकार से एक सैनिक बन सकते हैं और अपना कैसा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगला बड़ा एक्सपीडिशन तो हमारा अगले वर्ष होगा, लेकिन प्रत्येक माह इस वर्ष हमने ये प्लान कर रखा है कि कहीं ना कहीं पे हम कोई 2 दिन का 1 दिन का साइकिल रैली हम निकालेंगे। बिल्कुल। तो ये थे RTC के DIA सुरेंद्र खत्री हमारे साथ। इनका कहना था कि एक बड़ा इवेंट जो करने वाले हैं वो तो भले ही अगले साल करेंगे, लेकिन अब करेरा RTC का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हर महीने 1 दिन की यात्रा कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को इस यात्रा का लाभ मिल पाए और ज़्यादा लोग सेना में आने के प्रति कि अपनी रुचि जाहिर कर पाएं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।